एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का जिसका नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा दौलत तो नहीं थी, पर उसके पास था मेहनत और ईमानदारी का खजाना। हर दिन सुबह सुबह उठकर वह खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता और अपनी मेहनत से जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना पेट पालता। रामू का सपना था कि वह एक दिन अपने लिए एक छोटा सा घर बनाए जहां वह सुकून से रह सके, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। गांव के लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे, पर गांव का जमींदार उसे देखकर हमेशा हंसता और कहता, अरे रामू, इतनी मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, तुम अपनी जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रहोगे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि मेहनत की कमाई ही असली दौलत होती है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने ऐलान किया कि उसे किसी भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति की जरूरत है जो उसके व्यापार में मदद कर सके। उसने कहा, जो भी मेरे साथ काम करेगा उसे उसकी मेहनत के मुताबिक इनाम मिलेगा। रामू ने बिना देर किए व्यापारी के साथ काम शुरू कर दिया। दिन रात वह पूरी लगन से काम करता रहा। कई महीनों बाद व्यापारी ने सभी कामगारों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी मेहनत का फल देने का। उसने सभी को एक एक थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन रामू को थैला मिलते ही वह हैरान रह गया। उसके थैले में सोने के सिक्कों की बजाय बीज थे। सभी लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हें मैंने बीज दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेहनत करना जानते हो। इन बीजों को लगाओ और इन्हें सींचो, फिर देखना ये कैसे सोने की तरह चमकेंगे। रामू ने व्यापारी की बात मानी। उसने बीजों को लगाया और उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उन बीजों से एक हरा भरा बाग बन गया, जिससे रामू को ढेर सारी फसलें मिली। वह फसलें बेचकर रामू ने न सिर्फ अपना छोटा सा घर बनाया, बल्कि गांव का सबसे सफल किसान भी बन गया। और इस तरह रामू को सिखाया गया कि मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। जो भी सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से जो कमाई होती है वही सबसे बड़ी दौलत होती है। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।